अस्सलाम वालेकुम, फ़याल है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है। अभी तक हम खुद से इनिशियलाइज कर रहे थे। सपोज मैं कहती थी ए की वैल्यू 12 है। वेल वन के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, सपोज वो लाहौर है स्टोर, और सपोज मैं कहती थी कि नेम जो है वो है फरियाद। लेकिन मैं चाहती हूँ ये नेम यूज़र खुद एंटर करे कि नेम, उसका नेम क्या है, उसकी सिटी क्या है, उसके मार्क्स कितने हैं। मैं खुद चाहती हूँ इनपुट कैसे एंटर करें। इनपुट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एटीएम मशीन में जाती हूँ, वो मुझसे मेरा पासवर्ड या पिन पूछता है, तो वो मुझ जो मैं उसको पासवर्ड या पिन बता रही हूँ, वो कहता है ना, इंटर योर पिन। तो हम उसको पिन बताते हैं कोई भी 4 लफ्जों की। तो वो जो 4 लफ्जों की हम उसको पिन बताते हैं, वो हमारा एटीएम पिन होता है। तो हम जो उसको दे रहे हैं वो इनपुट है, और वो जो हमसे पूछ रहा है वो हमसे इनपुट ले रहा है। वो कहता है इंटर योर पिन। देन हम उसको बताते हैं ना 9087, कोई भी आपकी पिन हो जो भी। सपोज अगर आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो वो आपसे आगे से पूछता है पासवर्ड। तो आप उसको अपना पासवर्ड बताते हो। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड एडमिन है, तो ये पासवर्ड आप एंटर कर रहे हो। तो ये रन टाइम पे यूजर आपसे जो भी इनपुट ले रहा है, उस मतलब जो भी आपसे वैल्यू पूछ रहा है, जो भी बात पूछ रहा है, उसको हम इनपुट लेना कह रहे हैं। तो ये कैसे लेते हैं हम अभी देखेंगे। अब सपोज मैंने लेना है, यूजर को कहना है कि वो अपना नेम प्रिंट करवाए। ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ यूजर अपना नेम प्रिंट करवाए, तो मैं उसको कहूंगी नेम। नेम पहले तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगी, नेम। नेम के आगे मैं लिखूंगी इन। मतलब मैं यूजर से इनपुट लेना चाहती हूँ, मैं नेम इज इक्वल टू इनपुट। ये मैंने क्यों लिखा? मैं यूजर से नेम लेना चाहती हूँ, तो मुझे नेम नाम का एक वेरिएबल लेना जाएगा जो इसको इनिशियलाइज करने के लिए काम आएगा। इनपुट लूंगी मैं उससे। तो इनपुट कैसे लूंगी कि पहले मैं इसके अंदर लिखूंगी इंटर योर नेम प्लीज। अब मैं यूजर से पूछना चाहती हूँ कि आप अपना नाम एंटर करो। तो नेम कैसे एंटर करो? जब मैं इसको रन करूंगी तो मुझसे पूछेगा इंटर योर नेम प्लीज। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर मैं यूजर से पूछूं कि आपका पिन क्या है, तो मैं उसको उसका अपना नेम लिख के दूंगी, फरियाल फातिमा। तो देन हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये यूजर जो मेरा नाम है वो डिस्प्ले भी करवाए, तो मैं उसके लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगी। प्रिंट ऑलवेज क्लिक फॉर डिस्प्ले। तो मैं इधर प्रिंट के साथ नेम को, अब क्या होगा जी, अब मैं इधर अब सपोज मैं इधर रन करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने इधर नेम एंटर किया फरियाल। तो जब मैंने इसको रन किया तो नीचे हमारे पास फरियाल शो हुआ है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इस तरह इसके दरमियान डबल कोट्स के दरमियान इसको मोर एम्फिसाइज करने के लिए लिख दूं योर नेम इज, ठीक है, और इस तरह कोमा लगा के, ये तो हमारा वेरिएबल है, और ये जो भी चीज डबल कोट्स में आ जाती है वो एज इट इज प्रिंट होती है। तो रन करवा के मैं जब इसको रन करवाऊंगी तो इंटर योर नेम, तो सपोज मैं अपना नाम एंटर कर रही हूँ फरियाल फातिमा। तो ये हमारे पास क्या प्रिंट होगा? योर नेम इज फरियाल फातिमा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं चाहूँ तो मैं बिल्कुल इसी तरह यूजर से पूछना चाहती हूँ कि उसकी सिटी क्या है। सिटी इज इक्वल टू इनपुट, और मैं पूछ रही हूँ एंटर योर सिटी, एंटर योर सिटी। तो वो मुझे अपनी सिटी का भी बताएगा। तो बिल्कुल इस तरह प्रिंट में हो जाएगी सिटी, सिटी प्रिंट करवा देंगे हम सिटी को। तो रन करवाएंगे जब हम, तो बिल्कुल इसी तरह जब मैं अपना नाम एंटर करूंगी फरियाल, तो फरियाल प्रिंट होगा। उसके बाद सिटी अगर मैं कहूंगी लाहौर, तो ये लाहौर प्रिंट होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ यूजर एंटर करे अपने मार्क्स, अब मार्क्स एंटर करे, तो इधर मैं आपको एक इनपुट वैलिडेशन बताऊंगी। इनपुट वैलिडेशन क्या होती है कि जब भी कोई आप इनपुट कर रहे हो तो एक हम वैलिडेशन लगा देते हैं कि हमारी इनपुट इसी के दरमियान रहेगी। मतलब हमारी इनपुट अगर मैं चाहूँ तो वो नंबर ही हो, स्ट्रिंग ना हो, और नंबर ही हो, हमारी इनपुट स्ट्रिंग ना हो। मार्क्स में जब हम जाएंगे तो मैं दोबारा से इनपुट जब लूंगी, मैं कह रही हूँ इंटर योर मार्क्स। तो इंटर योर मार्क्स जब हम प्रिंट करवाएंगे मार्क्स को, तो इधर मैं दोबारा से इसको अच्छा करने के लिए लिख देती हूँ योर्स मार्क्स इज, ठीक है। तो आगे मार्क्स, मार्क्स
तो जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के दरमियान आएगा, अगर मैं कह रही हूँ इंटर योर नेम प्लीज, तो मैं लिखूंगी फरियाल। वो नीचे हमारा नेम प्रिंट करवा रहा है। इंटर योर सिटी मैं लिख रही हूँ लाहौर, तो लाहौर प्रिंट हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं लिखूंगी इंटर योर मार्क्स, अब इधर मैं आपको एक बात करती हूँ, मैंने मार्क्स लिख दिए 12, ठीक है, मार्क्स प्रिंट हो गए 12। लेकिन अगर हमारा यूजर बड़ा पागल हो, मीन से मेरे जैसा कोई यूजर रख दो, तो अगर मैं नेम लिख रही हूँ, सपोज कोई भी नेम है, सपोज मिनाहिल, और सिटी है पारा, तो अब मार्क्स के टाइम पे भी मैं लिख दूं बी यू, कुछ भी ऐसा लिख दूं, तो वो इसको भी प्रिंट कर देगा। वो किस तरह, योर मार्क्स इज, उसने प्रिंट कर दिया है, उसने नहीं देखा कि ये इंटीजर डाटा टाइप में आना था या फ्लोट डाटा टाइप में। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके आगे एक इनपुट वैलिडेशन लगा देंगे, मतलब हम इधर एक इंट का कीवर्ड लगा देंगे कि हमारी जो स्पेसिफिक इनपुट आप एंटर करोगे वो इंट में ही होगी। अब देखें, अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ फरियाल, फरियाल से ही प्रिंट हो रहा है। सिटी में लिख रही हूँ लाहौर, लाहौर प्रिंट हो रही है। अब मैं अगर इधर लिखती हूँ किरण या कोई भी ऐसा वर्ड, तो वो हमें दे रहा है एरर। वो कह रहा है इंटर योर मार्क्स वैल्यू एरर इन वैल्यू लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, मतलब वो कह रहा है कि आपकी वैल्यू बेस 10 के इक्वल, बेस 10 में से बेस 10 की होनी चाहिए, मतलब मीन टू से बेस 10 होती है 0 से लेके 9 तक आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, मतलब बेस 10 पे रह के आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। इधर हमें उसने एरर दे दिया, और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। सपोज वो कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड एंटर करो, आप पासवर्ड में कुछ भी एंटर करोगे तो वो आपको बताएगा कि इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड मस्ट बी कंटेन करेक्टर्स, पासवर्ड मस्ट बी कंटेन लेटर्स, अगर आप कुछ इस तरह का काम करते हो। इसके लिए हम ये लगाते हैं। अब मैं अगर रन करती हूँ दोबारा से, दोबारा अपना नाम लिख रही हूँ फरियाल, दोबारा सिटी लिख रही हूँ लाहौर, उसके बाद अब अगर मैं मार्क्स एंटर करूंगी तो हमारे पास मार्क्स सही डिस्प्ले करवाएगा। बिल्कुल इस तरह अगर मैं चाहती हूँ कि हमारे पास कोई फ्लोटिंग वैल्यू है, सपोज अगर मैं कह रही हूँ पासवर्ड है और वो फ्लोट में होना, पासवर्ड नहीं सॉरी, अगर मैं कह रही हूँ कुछ भी सॉरी, अगर मैं कहूँ हाइट, कोई भी हाइट है और वो फ्लोट में होती है ना, तो मैं ये लिख दूंगी फ्लोट, मतलब हमारे पास अब जो भी वैल्यू आएगी वो फ्लोट में इनपुट होगी, कोई भी ऐसी वैल्यू उसमें प्रिंट नहीं होगी किसी भी ऐसे वर्ड में इंटर, मतलब ना तो वो स्ट्रिंग में एंटर होगी ना ही वो इंट में एंटर होगी। अगर मैं हाइट लिखूंगी सपोज 13 तो वो भी एरर देगा। हमें हाइट मस्ट भी इन फ्लोट नंबर में लिखनी चाहिए, लिखनी पड़ेगी, जैसे मैं लिख रही हूँ 13.9, सही है। इस तरह को कोई वैल्यू लिखे इंटर हाइट, तो अगर मैं इधर लिख दूं, सॉरी इधर ऊपर एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं इधर प्रिंट करवा रही हूँ, डोंट, मेरी स्पेलिंग पे मत जाइएगा सब लोग। तो हाइट को जब मैं प्रिंट करवाऊंगी रन करवा कर, तो आप देख सकते हैं मैं इधर लिख रही हूँ नेम फरियाल, वो फरियाल प्रिंट करवा रहा है। एकदम सिटी लिख रही हूँ पारा, पारा प्रिंट करवा रहा है। मार्क्स मैंने आपको पहले हमने इनपुट वैलिडेशन लगा दी कि मार्क्स इंटीजर में होने चाहिए। हाइट अब देखना, मैं इधर अगर 90 एंटर करूंगी तो वो 90.0 डिस्प्ले करेगा। अगर वो उसमें नहीं होगा इंटीजर में, तो उसको फ्लोट खुद ही बना देगा, उसको पता है मतलब हाइट इसकी जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू में ही होनी चाहिए, तो वो 90 पॉइंट के आगे 0 खुद ही लगा देगा, क्योंकि ये एक रूल है, मतलब ये भी एक कह सकते हैं, जब भी हमारे पास कुछ भी ऐसी वैल्यू आती है, सपोज अगर वो वैल्यू इंट वैल्यू में है लेकिन फ्लोट, उसको फ्लोट हमारे पास ने डाटा टाइप लिखी हुई है, तो वो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि फ्लोट की प्रेसिडेंस हाई होती है। तो इसमें कोई ये नहीं होगा एरर आएगा कुछ भी ऐसा, वो बस उसको सिंपली खुद ही उसमें प्रिंट करवा देगा, ठीक है।